हेलो बच्चों, आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए बच्चों, आज हम क्या करते हैं बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फिफ्थ टॉपिक देखते हैं। ये बच्चों, इफ़ गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर देन प्रूव्ड है। ठीक, तो इसमें क्या दिया रहेगा कि कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे बच्चों, उन्हें कोलिनियर बताया गया होगा और हमने कुछ उसमें से प्रूफ करके लाना होगा। ठीक, कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया होगा, इतना प्रूफ करिए बच्चों। ठीक, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं बच्चों। तो हमने इससे पहले टॉपिक्स में देखा था, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है बच्चों, तो जो हम एरिया और ट्राइंगल लेंगे उन पॉइंट्स में, वो हमेशा 0 आएगा। ठीक, तो जैसे ए बी सी आर 3 पॉइंट विच आर कोलिनियर, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू कितना होगा, 0। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 लिया जाता है बच्चों। ठीक, तो इसको डिस्टेंस में मत जाइएगा, डिस्टेंस के थ्रू नहीं बनते बच्चों। ठीक, इसमें क्वेश्चन, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं इफ़ द पॉइंट्स If the points P, Q, M, N and P minus M, Q minus N are collinear, show that Pn equals to Qn। अगर ये गिवन पॉइंट्स आपको कोलिनियर दिए हैं तो बच्चों हमें प्रूव करना है क्या कि Pn किसके बराबर है, Qm के बराबर है। ठीक, तो आइए बच्चों, लेट इस पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ठीक, लेट ए P, Q B, M, N and C, P minus M, Q minus N are given points। तो सेंस कितना बच्चों, सेंस पॉइंट्स A, B and C are collinear। तो देयरफॉर बच्चों कितना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू कितना, 0। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला चलो, ठीक, हाफ कितना, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो देखिए जो आगे ये हाफ वाला 2 है ना, ये 0 के साथ चले जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको आप हटा सकते हैं। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करें जो वैल्यूज़, तो जो देखिए इसमें जो x1 है हमारे पास, ठीक, तो x1 कितना है जो ये p है और y1 कितना है q। ऐसे ही x2 कितना है जो m एंड y2 कितना है n। x3 p माइनस m एंड y3 कितना q माइनस n। तो आइए बच्चों यहाँ रखें, x1 कितना बच्चों हो जाएगा p, तो y2 माइनस y3 मीन्स n माइनस। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आप माइनस के बाद 2 टर्म्स है ना, तो आप एक तो होता है कि ब्रैकेट लगा दें हम, उसके अगले स्टेप में सॉल्व करें, या फिर आप यहीं से अंदर भेज दीजिए माइनस को। ठीक, तो माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस q प्लस n। फिर है बच्चों x2 की वैल्यू कितनी है m। अभी कहता है y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1, तो ये कितना हो जाएगा q माइनस n, तो ऐसे आएगा माइनस q। ठीक, प्लस x3 कितना है जो हमारे पास, ये है p माइनस m, ब्रैकेट में है बच्चों ये हमारा y1 माइनस y2 मीन्स q माइनस n। तो इतना सही है बच्चों, हमने क्या करा, फॉर्मूला लिखा, देन फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दिए बच्चों। ठीक, अब देखिए अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ सॉल्व हो रहा है तो देखिए q से q कट जा रहा है और कुछ कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर सकते हैं आप। ठीक, तो p 2n माइनस q प्लस m, ये माइनस n बचा अंदर प्लस। ठीक, तो इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दे हम, तो ये हो जाएगा p से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे दोनों टर्म्स को, तो p से जब मल्टीप्लाई करें तो q को तो pq हो गया, जब ये n से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस pn। अब माइनस m को ले जाए बच्चों, तो माइनस mq प्लस mn इक्वल्स टू 0। चलिए यहाँ पे अंदर इंटू कर देते हैं, तो p अंदर जाएगा तो 2pn, p जब q से इंटू होगा तो बच्चों ये हो जाएगा pq, m को यहाँ अंदर इंटू कर दे माइनस n से, तो माइनस mn, ये तो हमने पहले से मल्टीप्लाई किया था बच्चों। ठीक,
तो ये पी क्यू माइनस पी एन माइनस एम क्यू प्लस एम एन इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या पी क्यू इस पी क्यू से कट गया जो एम एन ये एम एन से कट जाएगा और पी एन देखिए छोटे यहाँ पर ट्वाइस ऑफ पी एन है, यहाँ पर माइनस पी एन है, इससे माइनस कर दे तो ये जाएगा जो पी एन माइनस एम क्यू इक्वल्स टू 0। एम क्यू को राइट हैंड साइड में भेज दे चो तो पी एन इक्वल्स टू एम क्यू। तो इतना ही प्रूफ करना था बच्चों, हमें क्वेश्चन में ये दिया था कि शो डैट पी एन इक्वल्स टू क्यू एम। ठीक, तो एम क्यू क्यू एन एक ही चीज़ होती है, तो जो क्यू एम है या एम क्यू लिखो एक ही बात है छोटे। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये सही बच्चों क्वेश्चन। देखिए इनमें एक चीज़ बढ़िया सी क्या होती है कि हमें आंसर पहले से पता होता है प्रूफ वाले क्वेश्चंस में, ठीक, खाली हमें वहाँ तक पहुँचाना होता है। ठीक, तो हमें क्या देखना था बच्चों, इसमें आपको दिया है पॉइंट्स कोलिनियर है, तो कोलिनियर पॉइंट्स के लिए क्या हो जाता है बच्चों, ये वाला स्टेटमेंट आ जाता है छोटे, सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। तो ये इतना हो छोटे। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो इस टाइप का। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बनते हैं छोटे। तो कोशिश करिए इनको बहुत बढ़िया से करिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों क्या है इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों हमसे पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए। तो ए की कोऑर्डिनेट जो a, 0 एंड बी की कोऑर्डिनेट है 0, b। देन शो डैट x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का भी और कोऑर्डिनेट का भी। ठीक, तो देखिए एक चीज़ इन्होंने क्या दिया, सीधे कोलिनियर ना बोल के उन्होंने बोल दिया कि जो ये पॉइंट P है बच्चों ये लाई करता है किस पे, जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। ठीक, A और B, A ही हो गया बच्चों आपका a, 0 और ये B बच्चों क्या है 0, b। ठीक, तो जो ये लाइन है बच्चों, ठीक, तो इस लाइन पे P भी लाई करता है कह रहे हैं बच्चों। ठीक, अब अगर P इस लाइन पर लाई करता है तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, कोलिनियर। तो उन्होंने सीधे ना बोल कर इसको एक थोड़ा स्टेटमेंट के थ्रू बता दिया कि ये P पॉइंट ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पर है बच्चों। ठीक, इसका मतलब कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अगर ये कोलिनियर है बच्चों तो इनका एरिया और ट्रायंगल पी ए बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन उसको सॉल्व करते हुए जाओगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे बच्चों। ठीक, तो लिखिए बच्चों, तो सिंस कितना बच्चों, सिंस पॉइंट्स पी एक्स वाई ए 0 एंड बी 0, b आर कोलिनियर। तो या फिर आप उसको अलग से समझा सकते हैं कि ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं, इसका मतलब ये कोलिनियर है बच्चों। ठीक, तो देयरफॉर कितना बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इक्वल्स टू 0। देखिए इस फॉर्म में हम 9th में लिखते थे, वो 9th में लिखते थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम सीधे छोटे नोटेशन में इस फॉर्म में लिख सकते थे बच्चों। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू कितना है बच्चों, 0। फिर वही बच्चों x1 y1, तो x1 x है बच्चों आपके पास, y1 y है। ठीक, x2 हमारे पास a है, y2 0 है, x3 कितना है बच्चों हमारे पास 0 और y3 कितना है b। चलिए इन वैल्यूज़ को से पुट करें। आपका ये बच्चों 2 आप वहाँ ले जाएंगे 0 के साथ तो ये 0 हो जाएगा। तो x1 कितना, ये x है बच्चों, y2 माइनस y3 यानी y2 माइनस y3 कितना 0 माइनस b प्लस x2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a y3 माइनस y1 यानी कि b माइनस y प्लस x3 0 है बच्चों, तो y1 माइनस y2 y माइनस 0 इक्वल्स टू 0। सही, तो देखिए 0 माइनस बी, ये माइनस बी हो जाएगा बच्चों, x इंटू माइनस बी, इसको अंदर भेज देते हैं बच्चों, ये हो जाएगा ए बी माइनस ए वाई, ये 0 से इंटू होगा तो बच्चों पूरा ही 0 हो जाएगा। ठीक, तो इक्वल्स टू में 0, तो इसको अंदर ले जाए बच्चों, तो कितना माइनस बी एक्स, इसको भी आगे लिख दे बच्चों, माइनस ए वाई
प्लस ए बी इक्वस टू 0। सही बच्चों, इतना बढ़िया है। अब हम ए बी को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा माइनस बी एक्स माइनस ए वाई इक्वस टू माइनस ए बी। अब देखिए इन सबके आगे माइनस है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जाएगा जो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वस टू ए बी। इस स्टेप को लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको अलग से ब्रैकेट में नहीं बताना पड़ेगा कि हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, वो अंडरस्टूड होता है ठीक। अब देखिए यहाँ पर ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, जो देखो इक्वेशन के जो हमें प्रूफ करना है उसके हिसाब से देखिए यहाँ पर 1 है, तो हमें यहाँ पर 1 चाहिए। तो 1 कब आएगा, जब हम इसको ए बी से डिवाइड कर देंगे। तो या फिर आप पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड करिए, या फिर इस ए बी को कहाँ ले आइए, इसके अपॉन में रख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड के ठीक। तो ये जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन ए बी इक्वस टू 1। अब यहाँ पर भी छोटा सा ध्यान रखिएगा, जब हम ए बी को यहाँ लाएंगे ना तो यहाँ पर 1 बचेगा ठीक। तो कई लोग यहाँ पर 0 रखते हैं ठीक, तो 0 नहीं है, वहाँ 1 है, क्योंकि आप इसको वहाँ ले जाएंगे तो फिर दोबारा ए बी हो जाएगा ठीक। तो इसको सेपरेट कर दें बच्चों दोनों के अपॉन में। देखिए एक छोटी चीज़ समझिए, जैसे x/2 है, y/2 है ठीक। तो इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना लिख देंगे, x प्लस y/2 ना। तो जो इसका रिवर्स स्टेप करते हैं हम बच्चों ठीक, तो इसी को हम सेपरेट करना कहते हैं। तो यहाँ पर सेपरेट कर दें जो डिनोमिनेटर को दोनों के अपॉन में, तो ये जाएगा बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इक्वस टू 1। तो b से b कैंसिल हुआ जो, a से a कैंसिल हुआ, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वस टू 1। तो ये बढ़िया सा है बच्चों। चलिए एक बार छोटा जल्दी से मैं आपको दोबारा से बता देता। देखिए सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसका स्टेटमेंट। इसने कोलिनियर अलग से नहीं कहा है, इसने बोला कि एक पॉइंट P है जो A और B को मिलाने वाली लाइन, A और B जो पॉइंट्स हैं उनको मिलाने वाली लाइन पर लाई करता है। अभी ये नहीं कह रहा है कि इनके बीच में, छोटी जो लाइन होगी कहीं पर भी लाई करेगा, इसके बीच में या फिर आप इसके बाहर भी कहीं पर भी बोल सकते हैं, बट ये एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों पॉइंट लाइन करेंगे। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब कोलिनियर है। तो कोलिनियर पॉइंट में हमें क्या पता है, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है ना, तो उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है, जो 0 हो जाता है ठीक। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर देखी, हमने बोला पी ए बी आर कोलिनियर, देयरफॉर एरिया पी ए बी इक्वल टू 0 ठीक। ये तो कोलिनियर वाले लगभग सारे क्वेश्चन में हम करते हैं। फिर हमने क्या करा, इसका फॉर्मूला लिखा, फिर यहाँ से x1 x2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लिया और इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया छोटे। तो ये इतना आया बच्चों। तो इसको सॉल्व करके हमें यहाँ तक तो मिल जाता है छोटे, यहाँ तक उतनी परेशानी नहीं है। और कभी कभी यही पूछता है बच्चों, इसको इतना ना बोल के आपको इतना प्रूफ करने के लिए बोलेगा ठीक। तो इसके बाद एक अच्छा सा स्टेप होता है, हम ए बी को लेफ्ट हैंड साइड में भेज देते हैं। अब ये दोनों के अपॉन में आता है, फिर देन सेपरेट कर देंगे तो आपको जो पूछ रहा है वो मिल जाएगा छोटे। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से करिएगा छोटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छोटे। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, इफ x, y be on the line joining the 2 points 1, -3 and -4, 2 then prove that x plus y plus 2 इक्वल्स टू 0। तो हमसे कह रहा है कि एक पॉइंट x, y है जो लाई करता है किस पे, इन दोनों पॉइंट्स ठीक, 1, -3 एंड -4, 2 को ज्वाइन करने वाली लाइन पे। तो हमें प्रूफ करना है ठीक। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है बच्चों। तो उसमें पॉइंट्स के नाम देते हैं, इसमें बट बिना नाम से आपको बताया गया है। 3 पॉइंट्स दे रखे ठीक, उसमें P लाई कर रहा था ए बी पे, तो उसको भी हम सेम वैसे बना दे बच्चों। लेट पॉइंट P x, y लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ए बच्चों कितना 1, -3 एंड बी ये बच्चों हमारे पास कितना -4, 2 ठीक। तो हमने इन तीनों पॉइंट्स को नाम दे दिए ठीक। तो देयरफॉर पॉइंट्स P, A एंड B आर कोलिनियर।
तो सो एरिया कितना बच्चों PAB इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए कितना आ जाएगा बच्चों, एरिया और ट्रायंगल का फॉर्मूला रख दें, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। तो ये ध्यान रखिए जो पहले भी हम देख रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को कि कोलिनियर होते हैं। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उस पर कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इसका मतलब कि अगर हम एरिया बोले उस ट्रायंगल का जो 3 कोलिनियर वाले पॉइंट से बनेगा तो उसको हमें ऑलवेज क्या लिखेंगे, 0। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करें, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर थे तो एरिया ट्रायंगल PAB 0 हो जाएगा। ये एरिया और ट्रायंगल का फॉर्मूला इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर 1/2 है, 2 को हम राइट हैंड साइड में भेज सकते हैं तो वो 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब x1 देखिए इनकी वैल्यूज़ भी अगर आप सीधे लिख पाते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसको पहले अलग से मेंशन करिए कि x1 y1 क्या है। तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 होते हैं, दूसरे के x2 y2 होते हैं। तो x2 कितना 1 और y2 कितना है -3, ऐसे x3 है -4 और y3 है 2। तो रखें जो वैल्यूज़ इसमें, तो x1 कितना 2 तो वहाँ चले जाएगा जो 0 हो गया। x1 की जगह x आ जाएगा जो y2 ये -3 y3 है जो 2 फिर प्लस x2 कितना 1 और y3 कितना 2 और माइनस y1 यानी कि y प्लस x3 कितना है जो ये है -4 y1 माइनस y2 तो जाएगा y -3 यानी कि +3 इक्वल्स टू 0 जो। तो अगर ये सॉल्व हो पाते हैं तो उनको पहले सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट के अंदर नंबर भेजिएगा छोटे। तो ये तो सॉल्व हो रहा है जो x ये हो जाएगा जो -5, तो ये 1 अंदर चले जाएगा तो बच्चों इतना ही आ जाएगा 2 - y। तो -4 को अंदर भेज दें जो -4y -12 इक्वल्स टू 0। सही, तो ये 5 से इंटू हो जाता है जो x -5 से, तो -5x y वाले देखिए जो इन दोनों को जोड़ दें, दोनों माइनस में है ना। तो -4y माइनस y कितना हो जाएगा -5y -12 + 10 तो 12 में से 2 चले जाएगा तो बचेगा 10, बड़े का साइन माइनस तो माइनस इतना। अब देखिए पूरी इक्वेशन को हम -5 से डिवाइड कर दें। चलो पहले 2 स्टेप में करते हैं छोटे। पहले हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें -1 से, तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब इसको 5 से अब डिवाइड करिए छोटे, तो 5 से डिवाइड करने पर कितना बचो +2 इक्वल्स टू 0। आप चाहे तो इसको बता सकते हैं कि हमने डिवाइडेड बाय 5 करा है, चाहे आप ऐसे भी रखें तो कोई परेशानी नहीं हुई छोटे। तो ये जो माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड करने वाला स्टेप अगर आप ना भी लिखे बच्चों वहाँ पर अलग से ना ब्रैकेट में तब भी चल जाता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, वही सेम पैटर्न पे गया कि पॉइंट्स कोलिनियर है तो आप क्या करिए कुछ किसी चीज़ को आपने प्रूव करना है। जैसे इसमें ये इक्वेशन थी x + y + 2 = 0। तो ये ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आइए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इफ़ द पॉइंट्स P x1 y1, तो आइए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो ये कह रहा है इफ़ द 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 lie on a same line, prove that y2 - y3 upon x2 x3 y3 - y1 upon x3 x1 प्लस y1 - y2 डिवाइडेड बाय x1 x2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, देखते हैं बच्चों कैसे होगा। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं बच्चों। लेट a x1, y1 b x2, y2 एंड c x3, y3 be given points। ठीक, हमने मान लिया कि बच्चों जो ये पॉइंट्स है ये ABC है। तो अब क्या बच्चों देखिए ये सेम लाइन पर लाई करते हैं छोटे। तो सिंस कितना बच्चों, सिंस
points A, B, C lie on a same line. तो therefore points A, B and C are collinear. तो सो बच्चों कितना एरिया ए बी सी इक्वल टू 0, डेट इज हाफ कितना बच्चों x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू कितना 0 डे। फिर से जो हाफ का ये 2 तो वहाँ चले जाएगा और इसमें जो कोऑर्डिनेट है x1 ही है, y1 ही है बच्चों ठीक। तो ये जाएगा जो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। सही। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना वो ज़्यादा मतलब दिखने में तो बड़े होते हैं बट उतने टफ नहीं होते हैं ठीक। तो वहाँ पर एक पॉइंट होता है मतलब कोई स्टेप होता है जो आपको समझना होता है ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको देखें और जो यहाँ पर देखें जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है ठीक। तो यहाँ पर कितना है y2 माइनस y3 है, ये तो सही है। अब इसके अपॉन में कितना है x1 x2 है। अब इसके डिनोमिनेटर x1 भी हटाना है ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं अगर हम इसके डिवाइड में कितना ले आए x1 x2 और x3 ले आए तो जो अपॉन का x1 होगा इस x1 को काट देगा तो क्या बचेगा x2 और x3 बचेगा। वैसे अगर हम यहाँ पर देखें ठीक अगर इसके अपॉन में हम क्या करें बच्चों x1 x2 x3 लिखे तो ये x2 को काट देगा और ये मिल जाएगा सेम ऐसे इसमें ठीक। तो हम क्या करते हैं जो दोनों साइड x1 x2 और x3 से डिवाइड कर देते हैं ठीक। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x1 x2 x3 बच्चों ठीक। तो ये जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय कितना x1 x2 x3 इक्वल टू 0 है जो। तो 0 में x1 x2 x3 रखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ठीक है 0 ही रहेगा ठीक। अब इसमें चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों ठीक जब इक्वेशन होती है तभी वाला स्टेप कर सकते हो ठीक। डिवाइडिंग बोथ साइड कब होता है जब इक्वल टू में 0 होता है बच्चों ठीक। अब क्या करें बच्चों इसको सेपरेट कर दें। इससे पहले वाले स्टेप में भी हमने किया था। तो इसको सेपरेट कर दें बच्चों तो x1 y2 माइनस y3 डिवाइडेड बाय x1 x2 x3 प्लस x2 y3 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x1 x2 x3 प्लस ये हो जाएगा जो x3 y1 माइनस y2 तो x1 x2 और x3 इक्वल टू 0। तो x1 से कटेगा बच्चों x2 से और x3 से बच्चों ठीक। तो फाइनली हमारे पास बचेगा क्या बच्चों तो यहाँ पर आया बच्चों हमारे पास y2 माइनस y3 डिवाइडेड बाय x2 x3 प्लस y3 माइनस y1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा जो x3 x1 प्लस y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 x2 इक्वल टू 0 ठीक। तो ये काफ़ी अच्छा है छोटे दिखने में थोड़ा बड़ा सा था बट ये अच्छा है छोटे। तो बच्चों ये इतने ही क्वेश्चन है आप इनको बढ़िया से सॉल्व करिएगा छोटे और पढ़ते रहिए बच्चों खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए छोटे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।